को सिक्योर करें और ट्रैकर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाएं। आप सारी परेशानियों से महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल। आज BNC की तवज्जुह से हमें ये शर्फ हासिल है कि हमें बात करने का मौका मिला। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हर दिल अजीज़ और बहुत माशाल्लाह एक्टिव, कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा जिसमें उनका मौक़िफ़ ना आया हो या उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम न किया हो या अपने बलूचिस्तानी होने का हक़ ना अदा किया हो। हमेशा फ़र्ज़ंद बलूचिस्तान होने का हक़ अदा किया, हमेशा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बोले हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के इशूज़ पर अक्सर हमारे लोग जब कहीं पहुंच जाते हैं तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। सेनेट में वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के इशूज़ को रेस किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उनके मुख्तलिफ़ स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप असम्बली फोरम पे सुन सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे सुन सकते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर। आप लोग जान चुके होंगे मेरी बातों से कि सेनेटर डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का फजल, आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आपने लिया कोरोना के, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी दुनिया जहाँ पर रो रही है और सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए हैं, वो रो रहे हैं। इलाज नहीं है वहाँ पर, लोग लॉकडाउन की वजह से सब परेशान हैं। उसके बरक्स हम देखें पाकिस्तान तो बहुत ही छोटा सा मुल्क है उनके सामने, और फिर स्पेशली बलूचिस्तान के जो हालात हैं, यहाँ पर जो पसमानदगी है, गुर्बत है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। पहले ही लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का बनाना जो है ना वो अजाब बन चुका था। इन हालात में जब लॉकडाउन हुआ और हमारा मज़दूर तबका पिस के रह गया, हमारे आप देखें कि सेहत के हालात सारे ख़राब हो गए। इनमें आपकी पार्टी का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव सामने आया दर्दवार के नाम से, और आप लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कोरोना और दर्दवार, ये क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, बहुत ही मशकूर हूँ मैं ज़ाती तौर पर आपका और आपके अदारे का कि आपने मुझे मौका दिया कि चंद अल्फाज मैं भी अपने कौम के दोस्तों, पार्टी के दोस्तों और जो है ना अहलियान पाकिस्तान तक पहुँचा दूँ। पहली बात तो ये है कि कोरोना एक आप ये समझें कि निहायत ही ख़तरनाक वबाई बीमारी है जो किसी न किसी शेप में, मैं उस रफरे में नहीं पड़ता कि किसने बनवाया इसे, लेकिन निहायत ही ख़तरनाक बीमारी के हैसियत में ये पूरे दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। और आपने जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में ये तमाम चीज़ें देखी होंगी कि रोज़ाना हर एक मुल्क में जो निहायत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी 1000-1500 लोग कम से कम जो है ना इसकी लुक़्मा अजल बनते चले जा रहे हैं। और आपको तो पता है हमारे यहाँ सेहत के बुनियादी मराकज़ वो निहायत ही ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। हमारे पास जो है ना यूरोप और जापान और चाइना की तरह के जो है ना सेहत के मराकज़ या उससे बचाव के तदाबीर हमारे पास हैं नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और हमारे पे जब हम इसका मुकाबला करते हैं पाकिस्तान के लेवल पे, तो हमें जो है ना दीगर सूबों से एक बार फिर हम अपने को ज़ईफ़, कमज़ोर और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थे वो हमारे पास है नहीं। देखें, एक चीज़ जो निहायत ही ख़तरनाक है उस बारे में हमें सोचना भी चाहिए वक्त से पहले। ज़िंदगी भर मैंने ये कभी नहीं देखा कि वक्त से पहले ये सोचा जाए। आग लगती है तो लोग कहते हैं कि भाई फायर ब्रिगेड है कहाँ, हालांकि होना ये चाहिए कि फायर ब्रिगेड वक्त से पहले हर एक ज़िले में और हर एक जो है ना तहसील में मौजूद हो जाना चाहिए ताकि बवक्ती ज़रूरत आप उसे इस्तेमाल करवा दें। अब हम अंदाज़ा करें, वबाई बीमारियाँ, ज़लज़ले या कुदरती आफात कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो बीमारी सर पे पड़ी है, न हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, न हमारे पास आइसोलेशन सेंटर्स हैं, न हमारे पास बुनियादी तौर पे इतने हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड मौजूद हैं जो इसका मुकाबला कर सकें, और न हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं उस लेवल के जो इसकी तशख़ीस करवा के लोगों को बचा सकें। अब इस कोरोना में जो है ना हमारे पास जो है ना समाजी तौर पे दूरी एक है, दूसरी बात है आइसोलेशन में आप रहिए, तीसरी बात ये कि मास्क पहन के आप बाहर निकलें कभी अगर ज़रूरत हो, वरना आप जो है ना सेल्फ़ आइसोलेटेड रह के अपने को भी बचाएं, अपने फैमिली को भी बचाएं, दीगर लोगों को बचाएं। बाज़ नाअक़बत अंदेश लोग ये तो ज़रूर कहते हैं सबको
कि आप आवाम में आके बैठ के कोरोना लेके चले जाएं या आप आके आवाम में बैठ के कोरोना जो है ना फैलाएं। देखिए ना, इस वक्त ये जो बीमारी है ये वो बीमारी है नहीं जैसे कि हम जलसे आम में जाना चाहते हैं या कहीं पे जो है ना एक मुतर्रिक काम करना चाहते हैं या एक मिशन के तौर पे दौरे करना चाहते हैं पूरे बलूचिस्तान में। ये बुनियादी तौर पे है कि आप आइसोलेटेड रह के थ्रू मीडिया, थ्रू जो है ना स्काइप, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आप गाइडलाइन दे के आप इस बीमारी से एक तो लोगों को बचाने की कोशिश करें, दूसरी जो है ना आगाही पैदा करें, तीसरी बात यह है कि सोशल वर्क में आगे जाएं। अब आपने जो है ना ख़ुसूसन पूछा दर्दवार का। देखिए ना, इस वक्त पार्टी के सदर और हम सब एक बड़े प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हालांकि इसे जो है ना हम सोशल मीडिया में लाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये आ ही जाएगा। पूरे बलूचिस्तान में हमने कलेक्शन करना शुरू करवा दिया है कि हमारे पास इतने पैसे हो कि पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कम से कम अपनी बसात के मुताबिक, दर्दवार के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के तवज्जुह से कुछ न कुछ मदद हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जो इस वक्त जो है ना लॉकडाउन की वजह से मजबूर हैं, काम पे नहीं जा सकते, डेली वेजेस वाले हैं, गरीब हैं और निहायत ही पहले से जो है ना महकूम और मजलूम लोग हैं जिन तक आज तक बलूचिस्तान की दौलत नहीं पहुंची, पाकिस्तान की दौलत नहीं पहुंची और हमारी जद्दोजहद के तुफैल जो दौलत जो इस्लामाबाद से यहाँ पे आ रही है वो उन तक नहीं पहुंची। हमारी कोशिश ये है कि हम दर्दवार के तवज्जुह से कुछ न कुछ उन बेचारों तक पहुँचाएँ। उसके लिए जो है ना मेरे ख़्याल में अनकरीब ये काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना हक अदा करेंगे, जीवनी से लेके जो है ना डेरा गाजी खान तक और आपके सैफुल्लाह से लेके जो है ना कराची तक, ये इंशाअल्लाह जो है ना हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, हमारी जो है ना हालत हुकूमत पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जिससे के पास जो है ना वाफिर मकदार में फ़ंड्स हैं या वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF के तवज्जुह से कुछ मदद मिलती है। हम तो अपने जो है ना कंधों पे ये तमाम बोझ उठा रहे हैं और हमने जो है ना रिक्वेस्ट भी की है मुखय्यर हज़रात से, दीगर दोस्तों से कि वे कुछ न कुछ जो है ना दर्दवार के फ़ंड में जमा करवा दें ताकि इस कार खैर में हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। ये एक हिस्सा होगा, इससे ज़ाहिर है तुशनगी शायद दूर न हो अहले बलूचिस्तान की, लेकिन एक छोटी सी मदद होगी जिस पे जो है ना पार्टी के सदर निहायत ही मुतर्रिक हैं और इस फील्ड में काम करने में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं और हम उसके बाजू की हैसियत में सुबह से शाम तक इस काम में जो है ना मुतर्रिक हैं। अपनी कोशिशें जारी हैं, अनकरीम जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ इमदादी मदद पहुँच जाएगी। ये डॉक्टर साहब सुन के खुशी हो रही है जिस तरह आपने बताया कि बग़ैर किसी तजाद के आपने ये नहीं देख रहे कि कहाँ पे आपका वोट बैंक ज़्यादा है, किस शहर में, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका वोट बैंक ज़्यादा है। आपने पूरे बलूचिस्तान की यहाँ पर बात की, आपने डेरा गाजी खान की यहाँ पर बात की। इसी मद में अगर हम देखते हैं कि जो फ़ंड्स आते हैं वो यहाँ नहीं आ रहे बलूचिस्तान में, यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कहीं और जा रहे हैं। फिर इसी तरह जो फ़ंड आए हैं वो उस तरह लग नहीं रहे, वो उस तरह आवाम को सर्व नहीं हो रहा। तो ये देख के थोड़ा सा हम सब आवाम परेशान भी हैं कि ये क्या हालात हैं, एक अजीब सी टेंशन में है सब कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि ये कैसे होगा कि आपकी पार्टी इस टाइम अपोजिशन में है और आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना आपसे हो सके आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट में होते हुए और फंड मिल रहा है उनको लेकिन वो उस तरह सर्व नहीं कर पा रहे। जी, निहायत ही अहम सवाल है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हम अक्सर शुरू से कहते चले आ रहे थे कि खुदारा कंट्रोल्ड लोग या कंट्रोल डेमोक्रेसी किसी मुल्क में होनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आप कंट्रोल और अपनी पसंदीदा लोगों को जो है चुन के कहीं से ले के आते हैं और उन्हें मुंतखब करवा के उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे देते तो उसके नताइज इसी तरह के निकलेंगे। इसलिए कि मैं पार्टी का एक सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में, एक जो ना आप पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर की हैसियत में, आपकी कोशिश और मेरी कोशिश ये होगी कोई इस तरह का काम न करें जिस पे पार्टी पे जो है ना कोई फिंगर पॉइंटिंग कर सकें या पार्टी बदनाम हो। इसलिए कि कल हमें इसी पार्टी के तवज्जुह से सियासत भी करनी है और इस पार्टी के तवज्जुह से अहले बलूचिस्तान और अहले पाकिस्तान की मदद करनी है। तो हम अपने को बदनाम करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि शक की बुनियाद पे कोई कुछ कह सकता है, सोच सकता है, कोई अपने अंदाज की जो ना
पसंद नापसंद की बुनियाद पे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन हमारी बेशतर कोशिश, मैंने 40 साल मेरी सियासी ज़िंदगी है जिसमें अल्लाह के फजल से, मैं अल्लाह का जो है ना बड़ा मेहरबान है, उसने करम किया हुआ है हम पे। मैंने आज तक जो है ना सियासी ज़िंदगी में कोई इतनी गलती नहीं की जिस पे मेरे पे कोई फिंगर पॉइंटिंग कर सके, और आइंदा ज़िंदगी में भी मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं पार्टी के अहम ओहदों पर रह चुका हूँ। मैं नैब के ज़माने से लेके आज तक मुतर्रिक रहा हूँ बिलवास्ता बिलावास्ता, लेकिन मैंने कभी जो ना अपने सियासत में ख़राबी, गंदगी और ख़यानत नहीं की, और आइंदा भी नहीं करूँगा। हाँ, जब मैं इस कन्वेंशन में रिटायर्ड हो जाऊँगा तो मैं कहता हूँ कि 2-4 बंदे मेरा नाम बेहतर अंदाज में लें, लेकिन हमारे मुल्क की ये रीत है, हमारी कौम की, कभी किसी की जो है ना सर पे हाथ नहीं रखते, उसकी तारीफ़ नहीं करते। हाँ, मौत के बाद कहते हैं निस्बतन बेहतर आदमी था, कभी उसकी जो है ना मतलब होगा आप जैसे कि तरफदारी नहीं करते। ये तो हमारी बीमारी। अब जहाँ तक मैं एक चीज़ जो आपका मुकम्मल कर लूँगी, ये लोग जो इस वक्त जिनको काम करना चाहिए था, जिनके पास सरकार की दौलत भी है, इस्लामाबाद की दौलत भी है, गैर मुल्क की बैंकों की दौलत भी आ रही है और वाफिर मुकदार में पैसे आ रहे हैं, इनको अपना हक अदा कर लेना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि ये हर एक चीज़ पे जो है ना, मैं किसी पे इस वक्त जो है ना सियासत नहीं करना चाहता, ये इसलिए कि ये हर एक चीज़ पे आँच साफ़ करना चाहते हैं, माली मुनाफत ये जो है लेना चाहते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना चाहते हैं। बाज़ लोग अच्छे लोग भी हैं इनमें, मैं नहीं कहता हूँ बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग, सबकी मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ इस तरह के लोग होंगे, लेकिन मैं इतनी सी बात कहूँगा कि अल्लाह इन्हें ये तौफीक दे देते कि अपने उन गुरबा की, उन मिस्किनों की ये मदद कर लेते जो ये इस वक्त हकदार है। अब रही बात जो है ना मौजूदा हुकूमत के दीगर काम जो निहायती अहम है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, देखिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। मेरे पास अरबों रुपए जो आ रहे हैं, इनको फौरी तौर पे वक्त से पहले, कल की वबा से बचने की से पहले हमें जो है ना बहुत सारे हॉस्पिटल बनाने चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और इंट्री पॉइंट्स में बननी चाहिए, और इंट्री पॉइंट्स में 1000 बेड्स के जो है ना आइसोलेशन वार्ड बनने चाहिए, ताकि इस तरह की कुदरती आफत का मुकाबला करने की जो है ना ताकत रखते हुए इन मौके पे। और साथ ही साथ इस वक्त ज़रूरत हमारे पास क्या है, तो बुनियादी ज़रूरत है कोरोना से मुकाबला करने की खातिर, जिसे हुकूमत वक्त ही पूरा कर सकता है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट काबिल कदर अपनी खिदमात पेश कर चुका है और कर रहे हैं, खसूसन जो है ना मास्क और आपकी जो है ना ड्रेस किट्स डॉक्टर्स की दी, और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स। हमारे पास जो है ना इस वक्त 6-7 वेंटिलेटर हैं, और इस वक्त वेंटिलेटर कम से कम जो है ना 400-500 वेंटिलेटर्स की अहले बलूचिस्तान को ज़रूरत है। और डिविजनल सेंटर्स में एक लेबॉर्ट्री, फुल फ्लेज लेबॉर्ट्री जो कोरोना की भी टेस्ट करने के काबिल हों, एक लेबॉर्ट्री अभी से इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए, और ये लेबॉर्ट्रीज कल किसी दूसरे कुदरती आफत में हमारी मदद करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी 500 बेड का जो है ना एक हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर शहर से दूर बनना चाहिए, जो मुस्तकबिल में ख़तरनाक वबा से बचाने या कोई कुदरती आफत से हमें बचाने की जो है ना उसमें सलाहियत तो उसे अभी से हमने बचवाना चाहिए, इसलिए कि वाफिर मिकदार में हमारी और आपकी जद्दोजहद से फेडरल गवर्नमेंट के जो फ़ंड आ रहे हैं और उसे हम अक्सर लैप्स करके वापस भेज देते हैं, इस फ़ंड को जो है ना यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे कुदरती आफात हैं और इनका किसी को पता नहीं चलता, अचानक से सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो इसमें आपको क्या लगता है, जैसे अभी कोरोना का हुआ तो पीडीएमए का क्या किरदार रहा है इसमें, क्योंकि वाकई में पीडीएमए ने उतना सर्व किया है जितना करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और ट्विटर पे हम जो है ना बहुत तरक्की भी कर चुके हैं। मैं तो हैरान इस बात की हूँ कि 40 साल आपकी सियासी कारकर्दगी रही है और आपकी जद्दोजहद रहा है, और तो किसी से ढका छुपा नहीं है, बलोचिस्तानी सब जानते हैं, लेकिन ट्विटर की आवाम नहीं जानती है। आजकल एक ट्विटर पे भी आवाम पाई जाती है जो ट्विटर पे बहुत तरक्की कर रही है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम भी हो रहा है। बलोचिस्तान जो है ना वो बहुत तरक्की याफ्ता बन चुका है और पेरिस बन गया कोयटा, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, आप क्यों एक्टिव नहीं है ट्विटर पर? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ। मैं बाज़ औक़ात जो है ना आपने देखा होगा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में मैं कोशिश ये कर लेता हूँ कि कोई काम किया जाए, मकसद की बात की जाए।
सेनेट में मैं अपना हक अदा करने की कोशिश करता हूँ। सेनेट में आपने और आपकी पार्टी ने मुझे भेजा है कि आप जाके वहाँ पे सेनेट में अपना हक अदा करें। और सेनेट में बुनियादी हक क्या होता है? वो होता है कानून साजी, बलूचिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और बलूचिस्तान की खातिर आपने मुतवातिर वो चीज़ें पेश करें जो अहले बलूचिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। अब ये तो बदबख्ती हमारे मुल्क में है कि जितनी भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट या हमारे मुल्क के जो है ना जो ज़ुहमा जो अरबाब इक़्तिदार वो इसे जो है ना खातिर में नहीं लाते, उस पर अमल दरामद नहीं करते, लेकिन परसिस्टेंट प्रेशर अपना उन पे है कि उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात ये कि मैं अपनी ख़ुद ज़ाती तौर पर तशहीर करूँ जो अक्सर बाज़ लोग किया करते हैं, या मैं करूं कि मैं ये कहूं कि भाई हमने कुछ चीज़ें पार्टी के तवज्जुह से, पार्टी के जो है ना समाजी अदारे दर्दवार के तवज्जुह से अहले बलूचिस्तान के लिए कुछ चीज़ें करनी हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम हो। और हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे जब हम किसी को ये ज़रूर मालूम हो कि दर्दवार के तवज्जुह से ये चीज़ें जो है ना फ़लान जगह पहुँच चुकी हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर हमने ये भी मना किया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ़ी और उस बंदे को जो छोटी मोटी चीज़ें हम दे सकें या देने जा रहे हैं उसकी जो है तशहीर ना हो, ताकि उसका मतलब उसे जो है ना हम ये एहसास ना दिलाएं कि हम उस पर कोई इस तरह की मेहरबानी कर रहे हैं। करवाया इसी तरह पार्टी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डैम्स के लिए अप्रूवल हुए, PSDP में आए। अक्सर जो हमारे नौजवान हैं, अक्सर जो हमारे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि डैम्स बनाना है तो डैम्स में आपका 50% बचत हो जाता है और 50% आपको खाने को मिल जाता है। इन डैम्स का फ़ायदा क्या है? अगर ये नहीं बनते तो क्या नुकसान है, और बनते हैं तो क्या फ़ायदा है? देखें जी, मैं आपको बताऊं जो प्रायोरिटीज़ हैं, सियासतदान और श्रूड बंदा जिसको सियासत पे अबूर हासिल है उसको बेसिक्स की तरफ जाना पड़ता है। आपकी बेसिक्स बलूचिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है? ज़ेर ज़मीन पानी होगा तो उस पानी को हम निकाल के अपनी ज़राए आमदनी बढ़ा सकेंगे, हम उससे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो ना तक़वियत दे सकेंगे, और हर एक बंदा उससे कुछ कमा के अपने फैमिली की कफ़ालत भी कर सकेगा और साथ ही अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल भी होगा। अगर आपके पास पानी ही नहीं होगा, अब आप एक चीज़ देखें, 70% सिंध में जो हमारे बलोच हैं उसकी वजह क्या है कि ड्राउट जो यहाँ पे कभी रही है उसके तवज्जुह से ये तमाम लोग माइग्रेट करके सिंध जाके आबाद हुए, इसलिए कि यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ पे उनकी कफ़ालत नहीं हो रही थी, उनकी माल मवेशियों की ज़राए आमदनी नहीं थी, और उनकी जो है ना एग्रीकल्चर वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी। अगर जब पानी नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम भी यहाँ से माइग्रेशन कर लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, हमें तो पानी चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त जो है ना पानी की है, और पानी उस वक्त आप बचा सकेंगे 10 लाख एकड़ फीट पानी हम समंदर में फेंकते हैं बलूचिस्तान वाले। अगर इसे मैं तो फेडरल लेवल पे बड़े डैमों की भी कोशिश कर चुका हूँ, और इस पे जो है हमारी पार्टी जो 6 पॉइंट पेश कर चुकी, उसमें भी पर ईयर 2 डैम्स डालना ज़रूरी है। डैम्स की इफादियत लोग नहीं समझते। ये नहीं है कि अब ये बदबख्ती है कि कोई कहे कि डैम्स में जो है ना प्रॉफिट होता है ज़ाती तौर पर। देखिए ना, ये तमाम चीज़ें जो है ना निहायत ही तकलीफ़देह मरहले से गुज़र कर ठेकेदारों तक और आवाम तक पहुँचती हैं, और इसमें जो है ना जहाँ तक जो है ना कह कि 50% की बात है, ये निहायत ही लघु है। ये जो है ना आम लोग जो इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, शायद उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हों, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से अगर मैं या अख्तर जान या दीगर दोस्तों ने डैम्स पे तवज्जो दी, उसकी वजह ये है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को यहाँ पे जो है ना महफूज करना, ज़ेर ज़मीन पानी बढ़ाना, ये वक्त की ज़रूरत है और बलूचिस्तान की आकबत की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो अगर आप एजुकेटेड भी होंगे, आपके पास बिजली होगा, आप तालीम याफ्ता होंगे, तो लेकिन आप ज़ेर ज़मीन पानी नहीं होगे तो बिजली को करेंगे क्या? घर के 1-2 बल्ब जलाने से तो बिजली की अफादियत तो वही है, या कुछ छोटे मोटे दुकानदार उससे जो है मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन पानी को निकालने की खातिर बिजली की उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपके पास ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद हो। और हमारी कोशिश, मेरा तो अपना जो मोटो ये है कि जितने भी ज़्यादा बेहंतिया डैम बलूचिस्तान में बन सकें ताकि हम पानी को महफूज कर सकें। जहाँ तक ये है कि इसमें ज़ाती फ़वाइद हैं, इल्ज़ामात तो मेरे ख़्याल में अगर आप खाने काबा में कसम खा के भी आ जाएँ, लोग लगवा देंगे कि भाई ये जो है ना ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के जो है ना एक आला ओहदेदार की हैसियत में मैं कतअन ज़िंदगी में सोचूंगा नहीं कि मैं अपनी आकबत को पलीत कर लूँ, मैं पार्टी को बदनाम कर लूँ, या मैं इस तरह की ज़ाती
फ़ायदे उठा के मैं उससे मुस्तफ़ीद हो जाऊँ और बलूचिस्तान को मैं जो है ना न्याय। अगर ये मैं नहीं करता तो दीगर और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, अख्तर मेंगल के भी जो है ना डैम्स हैं, मेरे भी हैं, दीगर दोस्तों के हैं। ये फ़कत ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी इज़ द वाटर कंजर्वेशन, सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद हो जाती है कि आप जो है ना दीगर जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तालीम हो, सेहत हो, और साथ ही साथ जो है ना आपके पास बिजली हो, वो सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने अभी बात की कि हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज फुल फ्लेज बनने चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इस काम में हमारी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव काम कर रही है? क्योंकि एक ही रात में हमने तो पूरा आइसोलेशन सेंटर बना दिया, रात के 3 बजे हमने सामान शिफ्ट किया और रातों रात मतलब आनन फानन हमने वो आइसोलेशन सेंटर बना दिया। लेकिन एक दो चीज़ें होती है ना, ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि इंसान अपने को ख़ुद धोखा दिया करता है। ख़ुद धोखा देने का मतलब यही होता है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ें पेश कर लूँ जिससे हुकूमत वक्त के आला अफसर्स या उनके जो है ना मिनिस्टर या उनके प्राइम मिनिस्टर को तो आप खुश रख सके, लेकिन वो असल में जो है ना अपने आप को धोखा देने और अपने कौम पे जुल्म करने के मुतरादिफ है। आज अगर एक जो है ना आइसोलेशन सेंटर भी नहीं था, क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं था, अगर एक वार्ड को क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर के हैसियत में अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया गया, ये नहीं कर लेना चाहिए था। ये ज़्यादती है, जुल्म है। इसको असल में जो है ना ये कोशिश कर लेते कि किसी होटल को लेके जो है ना बना लेते क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर। नहायत ही बेहतर होता कि एक ही कमरे में बाथरूम भी है, उसमें पर रूम 1 पर्सन और उसकी सहूलतें होनी चाहिए थी। अब ये जो कल परसों जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया जा चुका है, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है, ये अपने को धोखा देने के मुतरादिफ है। असल में एक तो यही धोखा देने, दूसरी बात ये कि जो क्वारंटाइन सेंटर के नाम से, आइसोलेशन सेंटर के नाम से आपके जो तफ्तान में आप अंदाज़ा देने गए जैसे कि जो है ना आपके कोई बाहर के लोग जो मुसाफिर या इमिग्रेंट्स कहीं से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके वहाँ पे आबाद होते हों, किसी तबाही की बुनियाद पे, किसी लड़ाई झगड़े की बुनियाद पे, ये उस तरह का मंजर पेश कर रहा था। अब जो है ना टेंट्स को आप ऐसे बना रहे हैं जहाँ पे लोग जो है ना तमाम एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और उसे आप आइसोलेशन का नाम दे रहे हैं। भाई जो लोग इसमें जो है ना पॉजिटिव नहीं थे वो इस तरह के कैंपों में पॉजिटिव होते हैं। हमारी बदबख्ती ये रही कि तफ्तान या दीगर हमारे चैनल जो हमारे जो है ना एंट्री चैनल्स थे, उनके तवस्सुत से ये कोरोना हमने ख़ुद फैलाया पूरे बलूचिस्तान में और ये पाकिस्तान में फैल चुका है। ये हमारी बदबख्ती थी। अब इल्ज़ामात और बहुत सारे आते हैं, मैं तो उस पर यकीन नहीं करता कि भाई इल्ज़ाम आते हैं कि कुछ पेशेंट हमारे पास हो ताकि हमें माली मदद मिले, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन एक इस वक्त भी वक्त की ज़रूरत है कि कल की खातिर, कल के वबा से बचने की खातिर अल्लाह मदद करेगा, इससे हमारी जान इंशाअल्लाह छूट जाएगी हमारी मेहनत के तवज्जुह से। लेकिन कल की खातिर इस वक्त भी हमें जो है ना जो मैंने पॉइंट्स पेश किए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर बनने चाहिए, आइसोलेशन सेंटर बनने चाहिए, इंट्री जो सेंटर्स हैं हमारे वहाँ पे जो है ना प्रॉपर सॉर्ट ऑफ जो है ना ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए और साथ ही लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए और बेसिक नेसेसिटीज़ ज़रूरियात। देखिए ना, फ्रंट लाइन वर्कर को आपने सब कुछ देनी है, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को तमाम सहूलत देनी है। वो बेचारे ख़ुद अगर ज़िंदा होंगे तो अपनी फैमिली के पास जाके उनको तबाह नहीं करेंगे, वरना अगर ये पॉजिटिव हो के अपने घर तो जा नहीं सकेंगे। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर वो अपने घर जाएंगे तो तमाम फैमिली को जो है ना वो कोरोना पॉजिटिव करवा दें। जैसे कोरोना के हवाले से हमारी हालिया हुकूमत ने एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया, कमेटी बनाई और उसके जो है ना जो हेड है वो ब्यूरोक्रेसी को दिया। तो ये कैसा डिसीजन था? ये हर बच्चा परेशान है कि एक पार्लिमानी कमेटी के ऊपर एक ब्यूरोक्रेसी कैसे लीड कर सकते हैं और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जहाँ इसका जो मेरे ख्याल में नोटिस पूरे सियासी जमातों ने भी लिया और हमारे MPAs ने, MNAs ने, सेनेटर्स ने और दीगर सियासी जमातों के जितने भी जो है ना अकाबरी ने, उसने भी इसका नोटिस उन्होंने भी लिया। लेकिन हुकूमत वक्त ने अब ये वापस ले लिया है। अब जो है ना उन्होंने, ये भी अच्छी बात है कि जल्दी उन्होंने ले ली। अब जो है ना मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद उसे प्रिजाइड करेंगे और एक टीम उन्होंने बनवाया है, उसके तवज्जुह से जो है ना ये तमाम चीज़ें चलाई जाएंगी। चले एक गलती पे जो है ना नादिम होना और उसे ख़त्म करना और
कुछ बेहतर तदाबीर अगर आपने जो है ना बनाए हों तो बुरी बात नहीं है। मैं ऐसे बताऊँ डॉक्टर साहब, ये कराची टू चमन जो ड्यूल रोड है, इस पर तकरीबन 50 अरब मुख्तस हो चुके हैं, तो ये किन का इनिशिएटिव था, किसकी तरफ से ये सारा काम हुआ, ये जो डबल रोड का हो गया है कराची टू चमन का? देखें जी, कराची से चमन के बेसिकली जो है ना, मैं आपको बताऊं तो मेरे ख़्याल में खुद सताई होगी। 2015 में जब मैं सेनेटर बना था तो मैं चूँकि ख़ुद मेंबर था इस कमेटी का, तो हमारी बार बार के कहने, कोशिशों और जस्तजू और ख़ासकर जो है ना NHA के अकाबरीन से मिलना, उनके तवस्सुत से हमने 4 चीज़ें उनके सामने पेश की थी, जो आप समझ दें ज़रा। 4 चीज़ें, एक ये थी कि चमन से कराची तक डबल रोड का बनना इसलिए जिसकी ज़रूरत है कि मुस्तकबिल में जो है ना CPEC बनने के बाद इस रोड के तवस्सुत से ही जो है ना टोटल ट्रांसपोर्टेशन होगी और आपके गुड्स जो है ना सेंट्रल एशिया तक भी जाएंगे, चाइना तक भी जाएंगे। एक तो इसकी जो है ना हमने ज़रूरत महसूस की। दूसरी, हमने कहा कि इंटरनेशनल रोड है क्वेटा से लेके तफ्तान तक, इसको भी डबल होना चाहिए, इसलिए कि जगहसाई हमारी हो रही है। ख़ुसूसन हमसाया मुल्क ममालिक हमें ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना रोड नहीं बना सकते और आप कहते हैं कि हमें एटमी ताकत है, एटमी क़ुव्वत है। इस तरह की जो है ना अक्सर हमें ताने मिलते हैं। दूसरा रोड ये था। तीसरी रोड ये थी कि हमने कहा यहाँ से लेके क्वेटा से लेके कम से कम झटपट, जिसे जो है पहले कहा जाता था, आजकल मेरे ख्याल में डेरा LAR कहते हैं उसे, वहाँ तक डबल रोड बनना चाहिए ताकि यहाँ पे भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, ख़ुसूसन जो है ना ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियात हो और जो है ना हमारे गुड्स आसानी से दीगर सूबों में जा सके। और चौथा रोड जो निहायती अहम था, हमने उसके लिए कहता क्वेटा से लेके लोरलाई और रकनी डेरा गाजी खान को मिलाया जाए। ये 4 रोडों की शुरू से हमने कोशिश की थी और इस पर जो है ना लिटरली आपके NHA के दोस्त और दीगर तमाम जो है ना आमादा हो चुके थे कि हम इसे बनाएंगे, लेकिन चाहे कि हमारे पास ग्रेजुअली एक एक करके बनाएंगे। और फिर जब हमारे जो ना दीगर दोस्त हमारे साथ आए और फिर हमने भी कोशिश की, और साथ ही जब सरदार अख्तर जान और हमारी दूसरी टीम भी हमारे साथ मिल गई है MNS की, फिर ये कोशिश मज़ीद ही मुतर्रक करने की हमने कोशिश की। बार बार डिमांड के बाद प्रायोरिटी में उन्होंने कहा कि चमन कराची इसे हम फर्स्ट स्टेप पे ये बनाएंगे और बाकी तो 3 रोडों की आप लोगों ने डिमांड की थी वो भी हम ग्रेजुअली बनाएंगे। तो ज़ाहिर है जब तक फंड्स नहीं होंगे तो ये रोड बन नहीं सकते। इसके लिए कसीर रकम की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट के हम मशकूर है, उन्होंने जो है ना फर्स्ट चमन से लेके कराची तक इस रोड की जो है ना इसके लिए पैसे मुख्तस कर दिए हैं और बाकियों के लिए ग्रेजुअली वो करेंगे तो हम खुश होंगे, मैं मशकूर उनके होंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं से रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाम के लिए कोरोना के हवाले से अगर कोई आप मैसेज देना चाहें। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत मशकूर हैं कि इस टाइम में आपने हमें टाइम दिया और बहुत सी चीज़ों का वाज़ेह किया, बहुत से हमें लाएअमल तय करने का मौका दिया कि हम समझें चीज़ों को, जाने चीज़ों को। आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए, अगर गवर्नमेंट उस पर अमल करे। कुछ हम जैसे आवाम जो हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें भी बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। जब भी हम आपसे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम मशकूर और ममनून हैं आपका कि आपने हमें टाइम दिया, BNC को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश आपके आने का, बहुत नवाजिश।